नमस्कार, आप देख रहे हैं अपन झारखंड और मैं हूं आपके साथ अमित सिंह। तो सुर्खियों के बाद खबरों की शुरुआत करते हैं। झारखंड विधानसभा में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 1,01,101 करोड़ का बजट पेश किया। इस दौरान वित्त मंत्री ने कई बड़े ऐलान किए। एग्री स्मार्ट योजना की शुरुआत होगी। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बजट में कई महत्वपूर्ण ऐलान किए। उन्होंने कहा कि 2022-23 में एग्री स्मार्ट ग्राम योजना की शुरुआत की जाएगी। विधायकों की अनुशंसा पर 100 गांव का इसमें चयन होगा, जिसका विकास किया जाएगा। गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालकों से उचित मूल्य पर गोबर की खरीदारी की जाएगी। सिंचाई लाभ देने के लिए भूमिगत पाइपलाइन के जरिए खेतों तक का पानी पहुंचाया जाएगा। ₹1,01,101 करोड़ का अनुमान प्रस्तुत करता हूं। बजट में प्रावधानित सकल राशि को यदि प्रक्षेत्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सामान्य प्रक्षेत्र के लिए 31,896 करोड़ 64 लाख, सामाजिक प्रक्षेत्र के लिए 37,313 करोड़ 22 लाख तथा आर्थिक प्रक्षेत्र के लिए 31,891 करोड़ 14 लाख को आवंटित किए गए हैं। बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं के निर्माण पर ध्यान देने के साथ साथ व्यक्तिगत लाभ की योजनाएं जैसे यूनिवर्सल पेंशन, चावल, दाल, धोती, साड़ी, आवास, छात्रों के पठन पाठन पर भी बल दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, सामाजिक क्षेत्र में समेकित रूप से वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में आगामी वित्तीय वर्ष में कुल 11% की वृद्धि प्रस्तावित है। हमारी से राज्य के किसानों को राहत देने के लिए झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत अब तक 2,11,530 कृषकों के खाते में 836 करोड़ रुपए हस्तांतरित की गई है। जल निधि योजना के अंतर्गत राज्य के सभी जिलों में विशेष सिंचाई सुविधा अंतर्गत 1,766 डीप बोरिंग का कार्य एवं 1,863 पर्कुलेशन टैंक निर्माण की योजना है। तो झारखंड का बजट पेश हुआ है। वन एवं पर्यावरण विभाग के लिए 10.919 करोड़ बजट पेश किया गया। 1,11,101 करोड़ का बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बजट पेश किया है और सीएम की दूरदर्शी नीति से आगे झारखंड बढ़ रहा है। और वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा, साथ ही वित्त मंत्री ने यह कहा है कि स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड की सीमा को बढ़ाकर 10 लाख की गई है और पूंजीगत व्यय में 89% का इजाफा किया गया है। तो सरकार कैसे विकास हो, इसको लेकर लगातार प्रतिबद्ध है और इसी को लेकर यह बजट पेश किया गया है, जो कि झारखंड के विकास के लिए बहुत जरूरी है। झारखंड के बजट में 2022-23 का बजट आज पेश किया गया झारखंड राज्य का, जिसमें वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने विकास को लेकर जो बातें कही हैं उस पर जोर दिया है और साफ तौर पर कहा कि इससे झारखंड का समुचित विकास होगा। और झारखंड विधानसभा में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ये बजट पेश किया है। तो जिला अस्पतालों में सेवाओं का विस्तार होगा। सबसे ज्यादा स्वास्थ्य पर खर्च किए जाएंगे। इस बजट में प्रावधान किया गया है सबसे ज्यादा स्वास्थ्य के क्षेत्र में और हर एक क्षेत्र में प्रावधान किए गए हैं और स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा खर्च किया जाएगा। बजट में जो प्रावधान किया गया है सबसे ज्यादा स्वास्थ्य विभाग पे खर्च के लिए किया गया है। और आपको बता दें कि कृषि के क्षेत्र में भी कई घोषणाएं की गई हैं और अब जो सिंचाई है, भूमिगत पाइपलाइन के द्वारा सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही गई है। इसके अलावा और भी कई सारी सुविधाएं देने की बात कही गई है, जिसमें शिक्षा को लेकर शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड की जो सीमा है वो बढ़ाकर 10 लाख तक की गई है। तो वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बजट भाषण के दौरान इन सभी चीजों की बात की और उन्होंने कहा कि इससे झारखंड का समग्र विकास होगा। पैरा शिक्षकों को की समस्या पर भी सरकार ने अपनी गंभीरता बताई है। प्रशिक्षित पैरा शिक्षकों के मानदेय को बढ़ोतरी की बात कही गई है। टीटी पास प्रशिक्षित शिक्षकों के मानदेय में
50% की बढ़ोतरी की बात कही गई है। परिवहन के लिए 337 करोड़ से अधिक के बजट का ऐलान किया गया। ऊर्जा के लिए 4000 करोड़ का बजट ऐलान किया गया। 85 लाख लीटर दूध का उत्पादन प्रत्येक दिन करने का लक्ष्य रखा गया है। फिलहाल जो 80 लाख लीटर प्रतिदिन है उसको बढ़ाने की बात कही गई है। 3055 करोड़ नगर निकाय विकास विभाग के लिए किए गए हैं और 2021-22 में विकास दर 8.8% रहने का अनुमान रखा गया है। और आपको बता दें कि पौधरोपण करने की बात कही गई है और वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बजट पेश किया है। इस बजट भाषण के दौरान ये तमाम ऐलान किए गए हैं और सीएम की दूरदर्शी नीति से आगे झारखंड बढ़ रहा है, ऐसा उन्होंने कहा है। और कोरोना काल में भी झारखंड ने अच्छा काम किया है, प्रगति के पथ पर अग्रसर है। ये बातें वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने आज विधानसभा में कही बजट पेश करने के दौरान। तो पूंजीगत व्यय में 89% का इजाफा भी हुआ है, ये बात उन्होंने कही। और सरकार का आपके द्वार के बेहतर परिणाम निकल रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग पर सरकार गंभीर है, इसकी चर्चा वित्त मंत्री ने की है। तो 2022-23 में एग्री स्मार्ट ग्राम योजना की शुरुआत की गई है। इसमें 100 गांव का चयन किया जाएगा और इससे उस गांव का समुचित और समग्र विकास समय पर हो पाएगा। इसको लेकर सरकार ने ये योजना इसकी घोषणा की है बजट में और कहा है कि इससे जो झारखंड के ग्रामीण इलाके हैं उसका विकास बहुत अच्छे तरीके से और ससमय होगा। किसानों के लिए 25,000 करोड़ खर्च करने की बात कही गई है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की सीमा 10 लाख तक बढ़ाई गई है। बुजुर्गों को आसरा देने पर भी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। इसके अलावा जो स्वास्थ्य की सुविधा है उस क्षेत्र में कैसे विकास हो और वो कैसे सुदृढ़ हो, इसको लेकर भी सरकार गंभीरता दिखा रही है। और बजट पेश करने के दौरान बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि सबसे ज्यादा जो है बजट है वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में होगा और उसके लिए सबसे ज्यादा एलोकेशन किया गया है। युवाओं की सोच को भी बजट में ध्यान रखा गया है। बजट स्तर पर सरकार ने राज्य सरकार ने जनता से राय की भी बात कही। 10,000 नए सखी मंडल के गठन करने का लक्ष्य रखा गया है। आपको बता दें कि झारखंड का बजट आज पेश हुआ है और इस बजट में कई सारी महत्वपूर्ण चीजों का ऐलान आज वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने किया है और इससे साफ तौर पर कहा है कि झारखंड का विकास और तेजी से होगा। और संवाददाता रुचि शर्मा इस वक्त जुड़ी हैं, सीधे हम उनके पास चलेंगे। रुचि, निश्चित तौर पर बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कई सारे महत्वपूर्ण चीजों की घोषणा भी की है। किस तरीके से आज बजट के दौरान महत्वपूर्ण चीजों की बात की गई? जी अमित, बिल्कुल बात करें तो झारखंड के जन आकांक्षाओं के अनुरूप, हालांकि रामेश्वर उरांव का कहना है कि हमने जन आकांक्षाओं के अनुरूप बजट प्रस्तुत किया है और भारी भरकम बजट जो है वो आज प्रस्तुत किया गया है। 1,01,101 करोड़ का बजट है। लेकिन वही बात करें तो जो विपक्ष के हैं विधायक वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और वो इस बजट को किस रूप में देख रहे हैं। अमित जी, आप अभी चूंकि आपने भी वहां सुना जब रामेश्वर उरांव बजट प्रस्तुत कर रहे थे, किस रूप में देख रहे हैं? भारी भरकम बजट है, कितना जन आकांक्षाओं के अनुरूप होगा ये बजट? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने जो वादा किया था, सरकार ने कहा था कि हम लोग सब मानदेय भोगियों को, अनुबंध कर्मियों को स्थायी कर देंगे। सरकार ने कहा था कि जितने भी मानदेय कर्मी है उनका हम लोग वेतन भत्ता बढ़ा देंगे। अगर उन सब चीजों को सरकार ने ठीक किया होता तो मुझे ऐसा लगता है कि यह जन आकांक्षाओं का बजट होता। अभी मेरे साथ पोषण सखी बहनें खड़ी है और पोषण सखी बहनों को 12 महीने से वेतन नहीं मिला है और उसके साथ साथ जो गोड्डा है, गिरिडीह है और आसपास के क्षेत्र हैं जहां पोषण सखियों को कार्यरत है, उनको आज नौकरी से हटाने की बात ये सरकार कर रही है। जबकि सरकार को अपने संसाधनों से पोषण सखी का मानदेय भी भुगतान करना चाहिए और साथ साथ स्थायीकरण की भी बात करनी चाहिए। तो यही जन आकांक्षा है। अगर ये जन आकांक्षा को सरकार पूरा नहीं कर पाएगी तो इतना भारी भरकम बजट पेश करने का क्या फायदा है? मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने जितना भी चुनावी घोषणा किया था, एक भी चुनावी घोषणा को अमली चामा सरकार नहीं पहचान पाई है। ये पोषण सखी की बहनें धूप में पड़ी है, वहां पे बरसात में रहती है, कोई का शुद्धि लेने के लिए कोई मिनिस्टर मंत्री नहीं पहुंचते हैं। तो जब आप चीजों को समझेंगे नहीं, चीजों को इनपुट नहीं लेंगे तो क्या आउटकम बजट आप बनाएंगे? मुझे ऐसा लगता है कि सरकार छलावा कर रही है और ये प्रदेश की जनता को धोखा पहुंचाने का काम ये सरकार इस बजट के माध्यम से कर रही है। तो अमित, चूंकि विपक्ष के विधायक हैं और हालांकि जनहित के मुद्दों पर हमेशा मुखर रहते हैं, तो किस तरह से ये बजट कितना लाभप्रद होगा, कितना जन आकांक्षाओं के अनुरूप होगा? रुचि, अगर हम आज के बजट की बात करें तो स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड की सीमा 10 लाख तक बढ़ाई गई है और एग्री स्मार्ट ग्राम की बात कही गई है जो किसानों को इसका काफी फायदा होगा। इसको कैसे लोग सोचते हैं?
बिल्कुल, ये किसानों के लिए कहा जाए तो बेहद ही अच्छी खबर है, चूंकि बजट में उन चीजों को समाहित किया गया। स्टूडेंट्स के लिए भी कह सकते हैं, किसान के लिए भी, और भी कई तरह की जो बजट में समाहित चीजें हैं वो। लेकिन अभी कुछ ही देर में अमित जो रामेश्वर उरांव है वित्त मंत्री, वो प्रेस ब्रीफिंग करेंगे और प्रेस ब्रीफिंग में वो सारी चीजों को रखेंगे। हालांकि हमारे साथ अमित ये कुछ सखी, हाँ, ये लोग भी हैं, ये कुछ कहना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं? जी, मैं झारखंड एकीकृत पोषण सखी बगोदर से हूँ और मैं हम लोग की बहाल केंद्र सरकार से ही 2016 में बहाल की गई थी, जिससे लगातार हम लोग का 3000 राशि मिल रही थी 2020 तक। 2021 से हम लोग का मानदेय बकाया रह गया, जिससे बजट सत्र में कल पास हुई और हमारी सरकार से तो तकनीकी वजहों से रुचि की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल हम बता दें दर्शकों को कि जो बजट पेश किया गया है, उसके बाद प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हुआ है और विपक्षी विधायक ये कह रहे हैं कि सरकार अपने वादों से मुकर रही है और ये बजट भारी भरकम जरूर बता रही है सरकार, लेकिन इसका जो फायदा जिस तरीके से जनता को मिलना चाहिए, जिन चीज़ों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, वो चीज़ कहीं ना कहीं छूट गई है और कई चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया है, ऐसा आरोप विपक्षी विधायक लगा रहे हैं। फिलहाल बजट पेश किया गया है और वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव अब से थोड़ी देर में संबोधित करेंगे इस बजट को लेकर। इसकी जो मुख्य बातें हैं उसको भी बताएंगे, लेकिन फिलहाल बजट पेश करने के दौरान जिस तरीके से जिन चीज़ों की घोषणा हुई है वो निश्चित तौर पर झारखंड में किसानों को लेकर और जो शिक्षा के क्षेत्र में स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड को लेकर जो घोषणाएं की गई, युवाओं के लिए जो घोषणाएं की गई, कहीं ना कहीं झारखंड के लिए फायदेमंद साबित आने वाले दिनों में जरूर होगा। विधानसभा के चौथे दिन बजट पेश होने से पहले जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई और विपक्ष ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले पिछड़ी जातियों के आरक्षण की मांग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया और बीजेपी विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी त्रिस्तरीय चुनाव के पहले आरक्षण की बात कही है, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार इसे रद्द कर चुनाव करा रही है, जिसका जवाब मंत्री बन्ना गुप्ता ने देते हुए कहा कि आरक्षण को बीजेपी की सरकार ने ही खत्म किया था, जिसके बाद विपक्षी विधायक वेल में पहुंच गए और हंगामा करने लगे। हंगामा को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी थी।